एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन दर्शन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग मीलों का सफर तय करके उनके पास आते ताकि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। उनके पास हर समस्या का एक अनोखा हल होता और वे अपने अनुभवों से लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन एक युवा उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है। मैं मेहनत करता हूँ पर लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। न रिश्ते ठीक से निभा पाता हूँ, न अपने करियर पर ध्यान दे पाता हूँ और न ही खुद के लिए समय निकाल पाता हूँ। क्या इसका कोई उपाय है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक आसान उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। उन्होंने पास रखे एक कांच के जार को उठाया और कुछ बड़े पत्थर निकाले। फिर उन्होंने वह जार युवक के सामने रखते हुए कहा, इस जार को इन पत्थरों से भर दो। युवक ने बड़े पत्थर एक एक करके जार में डाल दिए। जार भर गया। बुजुर्ग ने फिर कुछ छोटे छोटे कंकड़ निकाले और बोले, अब इन्हें डालो। युवक ने कंकड़ भी जार में डाल दिए। वे बड़े पत्थरों के बीच जाकर समा गए। अब बुजुर्ग ने रेत की एक कटोरी निकाली और कहा, इसे भी डालो। रेत भी धीरे धीरे कंकड़ों और पत्थरों के बीच की जगह भरती गई। अब जार पूरी तरह भरा हुआ लग रहा था, लेकिन बुजुर्ग यहीं नहीं रुके। उन्होंने पानी की एक बोतल निकाली और वह भी जार में डाल दी। पानी भी धीरे धीरे रेत के बीच से गुजरता हुआ समा गया। अब जार सचमुच पूरी तरह भर चुका था। बुजुर्ग ने युवक की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब बताओ, इस प्रयोग से तुम्हें क्या सीख मिली? युवक कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, शायद यह है कि चाहे जार कितना भी भरा हो, उसमें कुछ और भी डाला जा सकता है। बुजुर्ग ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि अगर तुम पहले छोटी चीजें डालोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम छोटी छोटी बातों में उलझे रहोगे, जैसे फालतू की चिंता, सोशल मीडिया, गपशप, तो तुम्हारे असली सपनों और रिश्तों के लिए समय ही नहीं बचेगा। तुम्हें सबसे पहले जीवन के बड़े पत्थरों को रखना होगा, यानी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। युवक ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बाबा, मैं समझ गया, लेकिन कैसे तय करूं कि कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है? बुजुर्ग बोले, बहुत आसान है। बस इतना सोचो कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हों तो तुम क्या करना चाहोगे? क्या तुम अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करोगे? क्या तुम बेकार की बहसों में उलझोगे? नहीं, तुम अपने परिवार के साथ रहना चाहोगे, अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे। तुम वही करोगे जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होगा। यही हैं तुम्हारे जीवन के बड़े पत्थर। युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब हल्की चमक थी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले अपने जीवन के बड़े पत्थरों को रखना होगा, अपने लक्ष्य, अपने रिश्ते, अपनी सेहत और अपनी खुशी। बुजुर्ग ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अगर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो आगे चलकर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर तुम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करोगे तो एक दिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर तुम अपने करियर में बिना दिशा के भागते रहोगे तो एक दिन तुम थक जाओगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपना समय गलत जगह लगा दिया। इसलिए हर दिन सोचो कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है और उसे वहीं दो जहां वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा, क्या समय को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं? बुजुर्ग बोले, बिल्कुल हैं। पहला, हर दिन की शुरुआत में एक सूची बनाओ कि तुम्हें क्या करना है। सबसे जरूरी काम पहले करो। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट ध्यान लगाकर काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ये तकनीक तुम्हें थकने नहीं देगी और उत्पादकता बढ़ाएगी। तीसरा, मल्टीटास्किंग से बचो। एक समय में एक ही काम करो, पूरा मन लगाकर, और उसे पूरा करने के बाद ही अगला काम शुरू करो। चौथा, अपने रिश्तों को समय दो। हर दिन थोड़ा सा वक्त अपनों के साथ बिताओ। रिश्ते समय मांगते हैं और वही अंत में सबसे ज्यादा साथ देते हैं। पांचवा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हर दिन थोड़ी कसरत करो, अच्छा खाना खाओ और नींद पूरी लो। अगर शरीर थका होगा तो मन भी थक जाएगा। युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने जीवन के बड़े पत्थरों को पहले रखूंगा और बाकी चीजों को बाद में देखूंगा। बुजुर्ग ने आश्वस्त होकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो जीवन में संतुलन बना रहेगा और तुम एक खुशहाल और सफल इंसान बनोगे। वह दिन उस युवक की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उसने बुजुर्ग की सीख को जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल गई। अब वह पहले से ज्यादा शांत, सफल और संतुष्ट था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि समय को सही जगह लगाना ही असली समझदारी है।